दूसरी दुनिया का आइडिया, जो हमारे साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं लेकिन बहुत अलग हो सकती है, सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित करता रहा है। प्राचीन कहानियों से लेकर आधुनिक साइंस फिक्शन तक मल्टीवर्स का कंसेप्ट, एक ऐसी रियलिटी जिसमें कई यूनिवर्सेस हैं, हमेशा लोगों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक धारणा है या पैरेलल यूनिवर्सेस के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? हाल के दशकों में थ्योरेटिकल फिजिक्स ने इस सवाल से जूझना शुरू कर दिया है, इस संभावना की खोज करते हुए कि हमारा यूनिवर्स जितना विशाल है, शायद कई में से एक हो सकता है। मल्टीवर्स, जिसे कभी साइंस फिक्शन के दायरे में रखा गया था, वैज्ञानिक जांच का एक गंभीर विषय बनकर उभरा है, जो कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी की हमारी समझ में प्रगति से प्रेरित है। ये थ्योरीज हालांकि अभी भी स्पेक्युलेटिव हैं, ये इशारा करते हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं हो सकता है। मल्टीवर्स का एक्सप्लोरेशन हमें रियलिटी की प्रकृति, ज्ञान की सीमाओं और अस्तित्व की भव्य योजना में हमारे स्थान के बारे में गहन प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। मल्टीवर्स थ्योरीज के लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए फिजिसिस्ट्स ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है, जो उनके अंडरलाइंग फिजिकल प्रिंसिपल्स और हमारे साथ उनके संबंध के तरीकों के आधार पर विभिन्न प्रकार के पैरेलल यूनिवर्सेस को वर्गीकृत करता है। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे अक्सर लेवल्स के हायरार्की के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मल्टीवर्स से उत्पन्न होने वाली विविध संभावनाओं को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। सबसे सरल स्तर पर हमारे पास ऐसे यूनिवर्सेस हैं जो अनिवार्य रूप से हमारे अपने यूनिवर्स के विस्तार हैं, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से परे स्पेस टाइम के रीजन्स हैं। जैसे जैसे हम उच्च स्तरों पर जाते हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस की प्रकृति तेजी से एग्जॉटिक होती जाती है, जिसमें भौतिकी के विभिन्न नियमों या यहाँ तक कि विभिन्न गणितीय संरचनाओं द्वारा शासित रियल्म्स शामिल हैं। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें मल्टीवर्स के बारे में अपनी सोच को व्यवस्थित करने और इसके संभावित इम्प्लीकेशंस के स्कोप की सराहना करने में मदद करता है। सबसे सीधा प्रकार का पैरेलल यूनिवर्स हमारे अपने कॉस्मोस की विशालता से उत्पन्न होता है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां से बिग बैंग के बाद से प्रकाश हम तक पहुंचने में समय लगा है, सीमित है, प्रकाश की गति और यूनिवर्स की आयु से सीमित है। हालांकि यूनिवर्स समग्र रूप से बहुत बड़ा हो सकता है, शायद अनंत भी, जो हमारे दृश्य को बांधने वाले कॉस्मिक होराइजन से बहुत आगे तक फैला हुआ है। यदि यूनिवर्स वास्तव में अनंत है, तो यह इस प्रकार है कि पदार्थ और ऊर्जा की प्रत्येक संभव व्यवस्था, चाहे कितनी भी असंभव क्यों न हो, कहीं ना कहीं घटित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य अंतरिक्ष के अनंत क्षेत्रों के अस्तित्व से है, जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के समान है। साथ ही अनंत संख्या में ऐसे रीजन्स हैं जो केवल थोड़े भिन्न हैं, शायद एक परमाणु के स्थान से हटकर। ये लेवल 1 पैरेलल यूनिवर्सेस मूल रूप से हमारे अपने से अलग नहीं हैं। वे बस उसी विशाल कॉस्मिक टेपेस्ट्री के विभिन्न रीजन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेक्शन 4, लेवल 2, एक इन्फ्लेटिंग सी में बबल यूनिवर्सेस। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का थ्योरी, जो बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड के फ्रैक्शन में अत्यधिक तेजी से विस्तार की अवधि को दर्शाता है, मल्टीवर्स के लिए एक और रास्ता प्रदान करता है। इन्फ्लेशन के अनुसार हमारा यूनिवर्स एक विशाल कॉस्मिक सी में सिर्फ एक बबल है, जो लगस्तोयन रूप से एक्सपैंडिंग हो रहा है और नए बबल यूनिवर्सेस को जन्म दे रहा है। ये बबल यूनिवर्सेस, जो हमारे अपने से डिस्कनेक्टेड हैं, में भौतिक स्थिरांक और प्रकृति के नियम भिन्न हो सकते हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का आइडिया, जो मूल रूप से कुछ कॉस्मोलॉजिकल पजल्स को सुलझाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग की फीकी आफ्टरग्लो है, के ऑब्जर्वेशन से काफी समर्थन मिला है। यदि इन्फ्लेशन सही है, तो मल्टीवर्स केवल एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि अर्ली यूनिवर्स के बारे में हमारी वर्तमान समझ का एक स्वाभाविक परिणाम है। सेक्शन 5, लेवल 3, द क्वांटम मेनी वर्ल्ड्स। क्वांटम मैकेनिक्स, जो परमाणुओं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के माइक्रोस्कोपिक रेल्म को नियंत्रित करने वाला थ्योरी है, मल्टीवर्स में एक और परत जोड़ता है। क्वांटम मैकेनिक्स के मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अनुसार, हर बार जब कोई क्वांटम मेजरमेंट किया जाता है, तो उस मेजरमेंट का हर संभव परिणाम एक अलग ब्रांचिंग यूनिवर्स में महसूस किया जाता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों ना हो, यूनिवर्स विभाजित हो जाता है, जिससे आपकी एक कॉपी हर संभव परिणाम का अनुभव करती है। ये पैरेलल यूनिवर्सेस दूर के रियल्म्स नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, जो क्वांटम फोम में सबसे छोटे उतार चढ़ाव से अलग होते हैं।
मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन हालांकि दार्शनिक रूप से अस्थिर करने वाला है, क्वांटम मैकेनिक्स की हमारी समझ को प्रभावित करने वाले कुछ विरोधाभासों का एक शानदार समाधान प्रदान करता है। सेक्शन 6, लेवल 4, द अल्टीमेट मैथमेटिकल रियलिटी। सबसे कट्टरपंथी और स्पेक्युलेटिव प्रकार का मल्टीवर्स इस विचार से उत्पन्न होता है कि हमारी भौतिक वास्तविकता अंततः प्रकृति में गणितीय है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक सुसंगत गणितीय संरचना एक वास्तविक भौतिक यूनिवर्स के रूप में मौजूद है। इसका तात्पर्य एक अनंत और विविध मल्टीवर्स से है, जिसमें भौतिकी के नियमों द्वारा शासित रियल्म्स शामिल हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेवल 4, मल्टीवर्स वास्तविकता की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है, हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए चुनौती देता है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़ी गणितीय संरचना का सिर्फ एक इंस्टेंशिएशन है। हालांकि यह विचार अत्यधिक स्पेक्युलेटिव बना हुआ है, यह गणित और भौतिकी के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डालता है। यह सुझाव देता है कि गणित की भाषा मल्टीवर्स के रहस्य को खोलने की कुंजी हो